2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल एक वादा दुष्यंत चौटाला से अभी भी इंसाफ मांग रहा है। अधूरे इंसाफ के चलते 13 साल का कार्यकाल सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों के परिजनों के लिए एक काला काल बन गया है और वो दुष्यंत चौटाला से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, अपने चुनावी वायदे को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक्स ग्रेशिया नीति की। 2006 से पहले हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके परिजनों को सरकारी नौकरी मिल जाती थी, लेकिन 2006 में सरकार ने पॉलिसी में चेंज करते हुए सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों के लिए सिर्फ सैलरी का विकल्प छोड़ दिया था। बीजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों ने 2019 के चुनाव में ये वायदा किया था कि सरकार बनने पर वे पुरानी एक्स ग्रेशिया नीति को लागू करेंगे। 2006 की एक्स ग्रेशिया नीति को सरकार ने बदला तो जरूर, लेकिन वो बदलाव 2019 से लागू किया गया, जबकि 2006 से लेकर 2019 तक के 13 साल के कार्यकाल को 13 साल के समय को सरकार ने बट्टे खाते में डाल दिया, जिसके चलते हरियाणा के सैकड़ों कर्मचारियों के परिजनों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है और उनके ऊपर अब भुखमरी की तलवार लटक रही है। पहले आप खुद ही सुनिए दुष्यंत चौटाला ने सरकारी नौकरियों में एक्स ग्रेशिया नीति को लेकर क्या वायदा किया था। 2006 से स्टार्ट करा दो में एक्स ग्रेशिया पॉलिसी जो है वो बंद कर दी गई थी और जैसे ही हम सरकार में आए 2019 में नवंबर के एंड से 30 नवंबर को कैबिनेट के अंदर ये डिसीजन लेके स्टार्ट कराई, क्योंकि इसके अंदर लीगल अड़चने हैं जिसको बैक डेट में करना पॉसिबल नहीं है। उस समय अदर बेनिफिट्स शायद लोगों ने उठाए हों, तो ये कारण है कि इसको इतने पीछे से हम नहीं जोड़ सकते। आपने सुन लिया होगा कि दुष्यंत चौटाला ने यह कहा था कि पुरानी एक्स ग्रेशिया नीति को लागू करेंगे, लेकिन सरकार ने जब नई एक्स ग्रेशिया नीति बनाई तो उसमें उन्होंने भेदभाव करने का काम किया। उसने 2019 से पहले के आश्रितों को छोड़ दिया, जिसके चलते उनको भारी नुकसान हुआ है और उनके लिए जिंदगी मुश्किल हो गई है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से सरकारी कर्मचारियों के आश्रित अपने लिए क्या इंसाफ मांग रहे हैं, ये खुद उनकी जुबानी सुनिए। मैं सिर्फ एक आवाज उठाऊं हूँ भाई, जो पहले वाले वो कहाँ जाएंगे, उनका भी जो आपने एक्स्ट्रा बेनिफिट जो बोल रहे हो दिए हैं वे अपने वापस ले लो जी। माँ की पेंशन कर दो, हमारे को नौकरी दे दो, आपने भी सारा मिलेगा, हमने तो मिलेगा। जो भूखे पेट परिवार है हमारी माँ ने भी शांति मिलेगी, जो हमारे ऊपर बैठे हैं उनकी भी आत्मा सीढ़ी हो जाएगी। अगर भाई रोजगार मिल गया, और अगर देना लाग रहे हो जब आप के रह गया, जब देने लग रहे हो तो हमने भी दे दो जी, इसमें क्या बात है भाई। गए हम सारे के गए, सारे की जगह गए जी, सभी जगह गए, कुत्ते की तरह धक्के खाए जी, सभी जगह धक्के मिले, सभी जगह धक्के मिले, हमारी कोई सुनवाई नहीं रही। और सुनवाई हुई तो ऐसी हमारे बारे में जो कोई विचार नहीं, आगे जो एक्सपायर होंगे उनके बारे में विचार भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से ही पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पहले से पॉलिसी भाई, कोई भी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो जाएगा तो उसके लड़के को मिलेगी नौकरी। दिल्ली में थी तो इसे तो इंसान दिल्ली में, इसे हरियाणा में सभी सरकार, सारी सरकार वाली, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, एनएलओ सब वाली इसमें सब ने अपना फायदा देखा, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के तहत जिस सरकार का मन किया उस सरकार ने पॉलिसी लागू कर दी, जिस सरकार का मन किया उसने बंद कर दी, जिस सरकार ने का मन किया उसने एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में बेनिफिट दे दिया, जिस सरकार का मन किया उसने एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में बेनिफिट नहीं दिया। क्यों भाई नो हमने कठपुतली क्यों बनाओ, हमने नो बताओ, हमने इसे क्या कर दिया। हमें अपना हक तो मांग रहे हैं। आज भारत में, हरियाणा में अपना हक मांगने के लिए नो दर बैठना पड़ा। कुछ मेरे साथी लोग हैं बड़ौदा हल्के में उपचुनाव चल रहे हैं, वहां चले जाओ, वहां अपनी मांग रखो भाई। हमारी कौन सुनेगा, धक्के मारेंगे हमारे भाई, धक्के मारेंगे हमारे भाई। हमारी कौन सुना, कोई नहीं सुना भाई हमारे भाई। हमारी सुनी किसने थी। मैंने पेज बनाया, इस पेज पर एक भी बंदा लाइव नहीं है, क्यों? कोई जागरूक नहीं है। सब ने सोचा भाई हमारा काम नहीं होना। अगर यह बात मैं सोचता, यह बात मेरे साथी सोचते, जिंदाड़ा भाई सत्यम सोचता, तब भैया पॉलिसी लागू नहीं हुआ है। बहुत धक्के खाए हैं, बहुत मेहनत करिए, घर तक जेब तक बड़ा फूका भाई, अपने लिए फूका है और काम भी नहीं आया। मैं अपने खेत में बैठा हूँ भाई, आज अपनी जमीन पे बैठा हूँ आज, और जमीन से ही जुड़ा हुआ हूँ।
आखिर में हार का आदमी करेगा के नो बताओ। खेती खेती भी क्या करेगा भाई, आधा किला 1 किला उसने भी कर लेंगे, उसमें भी राजी नहीं लोग। तो मैं समाधान करूं हूं इस बात का, अपनी तरफ से कर दिया भाई लागू करो, भाई लागू भी कर दी, लेकिन ऐसे हमने क्या गुनाह कर दिया? जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी सरकार है जो इसको लागू कर सकती है, उनको बोल रहा हूं मैं, हमने क्या गुनाह कर दिया जी? आप ये बताओ कि हमें ही शामिल नहीं किया गया, हमें ही शामिल नहीं किया गया। आगे अगले वाले जो भी एक्सपायर है उनको शामिल किया गया। अब ये बताओ उस दौड़ में तो हम रह गए 2006 से 19 वाले रह गए उस दौड़ में। तो आगे 19 वाले के बाद जिसने भी नौकरी मिलेगी वो क्यों मांग रखेगा कि नौकरी दो नौकरी दो? उसने जरूरत क्या है? और मांग किसने रखी? हमने रखी, और लागू भी होगी, लेकिन हमें लागू नहीं हुई। हमारे जो भाई साथी हैं वे लागू नहीं करे, उनने कहा वो लागू नहीं करा भाई तुम भी लग जाओ, आ सामने भी है। कोई थोड़ी छोटी भी खबर आ जाए भाई मन खुश हो शायद नु देखा भाई हमारा भी काम होगा इसमें, लेकिन हार कर नहीं। जिसने वेतन ले लिया वो शामिल नहीं भाई। अरे जो हमारा वेतन था वो ले लो, उल्टा ले लो जी ले लो, हम तो दुखी हो लिए उस वेतन ने लेगा, हम तो अपनी नौकरी चलना चाह रहे हैं। और करो तो सबके लिए, देखो इंसाफ करो तो सबके लिए करो जी। इंसाफ मांगू मैं, इंसाफ दो। अगले वाले को लागू कर दिया, हमारे लिए भी करो। मैं कोर्ट केस करने का वो नहीं है, ना तो मेरे बस की कोर्ट केस करना। धक्के खाखा हम वैसे मर लिए, धक्के खाखा वैसे मर लिए जी, क्या करें नो बताओ? कोई रास्ता नहीं है। आम तो मैं खुद मोहित शर्मा, सोनम श्री जय भगवान, सरकार बीजेपी है, आज मैं बीजेपी से ही अपनी इच्छा मृत्यु को मांगू भाई, मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, मैं मरना चाहूँ, मेरे द्वारा कुछ रहा नहीं। जिंदगी खराब होगी। जिस सरकार का मन करा लागू कर दी, जिसका मन करा कम कर दी, जिसका सरकार का मन करा अब कर दिया भाई। ये पेंशनों के लिए भाई ये जैसे भाई 17 लाख रुपए थे, अब कर दिए 30 लाख। ये मनने वाली तो बात है। सरकार का मन करा 17 लाख कर दिया, सरकार का मन करा 30 लाख कर दिए। सरकार का मन कर दिया ये कर दिया कर दिया भाई। जब ये बने हैं ना, जब ये वोट मांगे हैं, जब ये बने हैं, जब तो हाथ जोड़े ये करे हैं। हम 20 जने गए थे दुष्यंत चौटाला के ऑफिस पे, मिलना भी नहीं भाई। मैं कहूँ यह बात, पत्थर देखा है रणधीर जी ने, और उसका भी आज तक कोई जवाब नहीं आया। मांगे तो रखी दे रखी, पाप कर दिया भाई। तड़की सुबह टिप्पन में रोटी पैक करवा के चलना है भाई, बसा में बैठ के, और सांझ में 11-11 12-12 बजे धक्के खा खाऊंगा। सिर्फ किस लिए रहे? अपने लिए भी और थारे लिए भी भाई। लेकिन होया कि समाधान किया उसका, अगले वाला ने मिल गई, लेकिन दुख नहीं है, लेकिन हमने भी तो मिलना चाहिए, वो दुख है। हमने मिलनी चाहिए, वो दुख है। हमने भी तो मिलनी चाहिए थी, हमने भी मेहनत करी, हमारे भी आस है, हमने भी आस है, और हमने मिलेगी मिलेगी मिलेगी। एक बालक नो का भाई आगे देखियो, आगे जब इलेक्शन होंगे आगे फिर मांग रखे भाई, यो एक काम रह गया सारी जिंदगी। उम्र लकड़ती जान लग रही है हर चीज में। मेरे पापा की उम्र उस टाइम 42 साल थी, ड्यूटी एक्सपायर हुए, बोले बेनिफिट ले। क्या बेनिफिट लिया भाई? क्या लिया? कुछ बेनिफिट नहीं लिया भाई। जो उनका था जीपीएफ था वो आया भाई, उसके अलावा कुछ नहीं। 25,000 रुपये 5,000 रुपये यो बेनिफिट दिया भाई। इसमें क्या हुआ भाई? कुछ नहीं होता, बस दुखी है दुखी है दुखी है, इस तक और कुछ। आज भी करड़े हैं, मांगना तो कोई सी बात नहीं है। हम आज भी हाथ लेंगे, मांग लेंगे, अपने काम छोड़ जाना पड़े, मांग लेंगे। मांगने लग रहे भी मांगना, हाथ जोड़ के तुम्हें दे दो जी। जो यार मेरी लाइव वीडियो, इस पर बहुत सारे कमेंट आऊंगे, मैंने पता है। कुछ गलत आऊंगे, कुछ सही आऊंगे। मैनू नहीं कहता इन्हें सपोर्ट करियो, शेयर करियो, फलाना करियो, ढकड़ा करियो भाई। हमारा काम चला दो भाई।
हमारा काम चला दो। क्वार्टर में रह लिए 7,68,000 रुपये फाइन आ गया है, क्या करें? उड़े का फाइन माफ करवा दे अंडो भाई, ये करो वो करो फलाना करो डकड़ा करो। एक कार्ड खुजा है उसके लिए भी भाई आज जाऊँ यहाँ जाना आज वहाँ जाना और कह दे आखिर में नहीं बनेगा भाई। सरकारी चक्कर कटते कटते अधिकारी आगे आधी जिंदगी दम दौड़ी हो जाए, मेरा नमट्टी हो जाए, फिर आगे अपने बड़का ही टेंशन। जिंदगी चल रही नू है पर कुछ सारा तो होना चाहिए। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कतिनु झुक के यह विनती है, हमारे लिए भी सोचो, जो भी जायज होता है वो कर दो। हमने पुलिस में ना लाओ, अगर मेरे पापा पुलिस में थे एक दिन कहला हमने कि तो चपड़ासी ला दो, पानी पियाने वाला मिला दो। अरे ग्रेजुएशन कर रखी है जी, MPSW कर रखी है जी, JBT कर रखी है जी, उसके आधार पर कहीं नौकरी दे दो, कहीं खा कमा लेंगे जी हम भी। ऐसा काम ना करो कि हमने अपनी इच्छा से मृत्यु मिले, हम तो फिर आखिर में रोड पे बैठ के धरना प्रदर्शन तो बस का नहीं हमता है भाई। कितो ना कितो जाएंगे, जो भी मेरी गिला आओ जाओ, ये सारे बालक है भाई, चलो ऑफिस पे चलो, CM हाउस पे चलो, क्या होगा भाई? कौन सुना भाई हमारी? कोई नहीं सुनता। कौन सुना भाई हमारी? कोई भी नहीं सुनता भाई। ये मेरे साथी जो युवा साथी में नहीं सुनते, वे सोचते रहे भाई ये करो केस करो फलाना करो। केस तक क्या होगा भाई? क्या होगा केस तक? कुछ नहीं होता भाई केस तक, सीधी बात है, नहीं आंदा भाई केस तक कुछ। तारीख पे तारीख वकीला के पीछे बनाएंगे। अरे मैं कितने लाऊं भाई हम। आदरणीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से मैं हाथ जोड़कर विनम्र दिल से निवेदन करता हूं, इस पॉलिसी को दोबारा लागू करो खट्टर साहब जी, और लागू करो 2006 से 19 के बीच वालों को, जिनका आंख मर चुका है, जिनके आंख टूट चुकी है, कि हम भी कभी। आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से सरकारी कर्मचारियों के आश्रित सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यह सच्चाई भी है, जब सरकार ने पुरानी एक्सग्रेशिया नीति भंग कर दी है, नई नीति लागू कर दी है, तो फिर नई नीति नई पॉलिसी 2006 से लागू होनी चाहिए थी, ना कि 2019 से। दुष्यंत चौटाला को अगर अपना चुनावी वायदा याद हो तो उन्हें इस वायदे को पूरा कराने के लिए CM खट्टर साहब से चर्चा करनी चाहिए। खुद CM खट्टर साहब को भी इस मामले में संजीदा होना चाहिए और उन्हें सैकड़ों कर्मचारियों के परिवारों को इंसाफ दिलाते हुए उनकी जिंदगी को सुखमय बनाने के लिए पहल करनी चाहिए, फैसला लेना चाहिए। हरियाणा की बीजेपी सरकार कर्मचारी हितैषी होने के तमाम दावे करती है और ये सच्चाई भी है कि इस सरकार ने पिछली सरकारों के मुकाबले सरकारी कर्मचारियों के लिए ज्यादा सुविधाएं देने का काम किया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 2006 से लेकर 2019 के बीच में स्वर्गवासी होने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों का क्या कसूर है, उनके साथ बेइंसाफी क्यों की गई है। जब 2019 के बाद के सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को ये सुविधा मिली है कि वो अपने आश्रितों को नौकरी भी दे सकते हैं या सैलरी भी सेट कर सकते हैं, तो ऐसे में 2006 से लेकर 2019 के बीच में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को ये डबल सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। दुष्यंत चौटाला को भी इस बारे में संजीदगी से विचार करना चाहिए और अपने चुनावी वादे को पूर्ण तौर पर लागू करने के लिए CM से बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को भी 2019 के अपने चुनावी भाषणों को याद करना चाहिए। उन्होंने उस समय कहा था कि वो 2006 की पॉलिसी को रद्द करेंगे और नई पॉलिसी को शामिल करके नौकरी का प्रावधान करेंगे। उन्होंने नौकरी का प्रावधान तो किया, लेकिन वो प्रावधान आधा अधूरा रहा, क्योंकि 2006 से 2019 के बीच में स्वर्गवासी होने वाले कर्मचारियों का आश्रितों का कोई कसूर नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे में सरकार को उन्हें वंचित नहीं रखना चाहिए, उन्हें सरकारी नौकरी देने का ऐलान करना चाहिए। ये एक नेक काम होगा। ये नेक काम करने से बाकी के लाखों कर्मचारियों के अंदर भी सरकार के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, पॉजिटिव रुख बनेगा, जो 2024 के चुनाव में बीजेपी और जेजेपी दोनों को फायदा देने का काम करेगा। वरना इन सैकड़ों कर्मचारियों के परिवारों की हाय दुष्यंत चौटाला को भुगतनी पड़ेगी, बीजेपी को खामियाजा होगा और कांग्रेस को इसका फायदा होगा। अब देखने की बात यह है कि सैकड़ों कर्मचारियों के इन आश्रितों की इस
जायज मांग को सुनने का काम सरकार करती है ना करती है। हम सीएम खट्टर साहब से ये आग्रह करेंगे, ये गुजारिश करेंगे कि उनको इन सैकड़ों कर्मचारियों की गुहार को सुनना चाहिए, उनको इंसाफ देना चाहिए, उनके आश्रितों को नौकरी देकर उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उन्हें उनका हक देना चाहिए। ऐसे ही खरी खरी खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।